के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती को चूमने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसने मेरे होठों और शरीर के अन्य अंगों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटा कर मेरे ऊपर लेट गया। मैं आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने थी। फिर उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। मैं फिर से उसे उसके बड़े भाई का वास्ते देकर ऐसा ना करने की भीख मांगने लगी, मगर उस समय तो उसके सर पर गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझे बेड पर उल्टा लेटने के लिए कहा और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे पीछे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इसी तरह से मेरे ऊपर लेट गया और मेरी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए उसने अब वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ यह सब कर सकता है। फिर वो बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और होंठ पर काटते हुए काफी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपना काम खत्म किया और मेरे पास लेट गया। अब मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने यह सब काम शुरू ही किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन एक जगह लगा दिया था, ताकि अगर वो जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने मोबाइल की वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी सच्चाई बता दी। जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे और उन्होंने कहा अगर यह सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें तो वे दोनों हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। ये कहानी एक सीख भी है कि हमें किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, वरना वो शोषण हमारे लिए एक अजाब बन सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।